जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस पार्ट 5 आप लोग दोस्तों लेके आया हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों डिस्कस करेंगे जो आज की जो टोटल शिफ्ट हुई है उसका पेपर एनालिसिस मैथ का सेक्शन दोस्तों। तो मैथ के सेक्शन में आज अपने अर्थमेटिक ज़्यादा आई है, एडवांस ज़्यादा आई है, वो सभी प्रकार के जो डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सभी डाउट्स दोस्तों इस क्लास के देखने के बाद में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्लास जिस बच्चे का एग्जाम आगे वाले डेट्स में है उस बच्चे के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगेगी। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भैया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो आपको पता है कि एसआई सीआई से दो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेट पूछा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। अपन मान लेते हैं कि 100 रुपये, वो 8 साल 6 महीने मतलब 8.5 साल में 200 रुपये बन रहे हैं। तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा है। 100 का ब्याज मिला आपको 8.5 साल से, मतलब 8.5 का मतलब कितना दोस्तों यहाँ पे 17/2, 17 2 जाएगा ऊपर, तो 200 को 17 से भाग करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों यहाँ से 11.76। 11.76 दोस्तों यहाँ पे क्या आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। चलें आगे। देखिए भाई यहाँ पे फाइंड द वैल्यू। अब आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट में सोल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। तो बोर्ड मास में क्या होता है ऑफ डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 8 5 40, 40 20 60, 60 माइनस 59, एक बचेगा। 1 इंटू 7 7, 7 को इससे भाग करने दोस्तों कितना आएगा ये 59। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। देखिए यहाँ पे राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे, दूसरे वर्ष के लिए 1400 का ब्याज मिल रहा है। यदि धनराशि सीआई पे दी जाती है और अभी एनुअली दी जाती है तो ब्याज की दर निकालनी है। तो अपन डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों में, सेकंड साल और थर्ड साल का। ऐसे का डिफरेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे, वो आएगा 1596 और अपॉन में ये जो सेकंड साल का ये क्या यूज होगा यहाँ पे सीपीयू, सॉरी क्या नाम इसका प्रिंसिपल यूज होगा 1400 इंटू में 100, शून्य शून्य, 14 एकम 14, और यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 1 और 9, 14 एकम 14 और 14 चौक 56। तो 114% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 114%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। दोस्तों जीडी का एग्जाम जिस बच्चे का लेट है एग्जाम डेट आप लोगों की, तो वो बच्चा अपनी मैराथन क्लास भी देख सकता है। 20 days 20 मैराथन, 20 days 20 मैराथन, ये अपनी सीरीज है अपनी मैथ बाई साइंस चैनल पे, वो देखेगा दोस्तों। प्लस में 15 दिन 15 मॉक टेस्ट, 15 दिन 15 मॉक, ये आपके पीवाई की बेस पे है, वो अपने चैनल मैथ बाई साइंस पे आपको मिल जाएंगे। ये दोनों आप यदि प्रैक्टिस करते हो तो मैथ में आपका 100% दोस्तों रिजल्ट रहेगा। देखिए आप क्वेश्चन ये देखिए 240 ग्राम के एक अपने पास मिक्सर है, उसमें तांबे लोहे का अनुपात 7:5 है। तो 7 5 12 की वैल्यू रखी 240, एक की वैल्यू आ गई 20 ग्राम। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी आ गई 140 ग्राम। आपको पूछी 13 की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे 13 इंटू 20 260। तो ये 260 ग्राम हो गई। तो पहले कितनी थी दोस्तों ये 5 की वैल्यू 100 ग्राम थी, मतलब कितना आपने ऐड किया यहाँ पे दोस्तों। तो आपने दोस्तों क्या पूछा कितना लोहा ऐड किया, 100 ग्राम लोहा था आपके पास में, 260 ग्राम हो गया, तो आपने 160 ग्राम और ऐड किया होगा, तब क्या मिला अनुपात आपको 260 ग्राम हो गया। तो कितना ऐड किया आपने 160 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में, दोस्तों जो वर्ग की अपने पास भुजा है ना, जो साइड अपन बढ़ाते हैं उतना ही उसका परिमाप बढ़ता है। तो 5% उसकी भुजा बढ़ेगी तो 5% ही क्या बढ़ेगा उसका पेरीमीटर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं। यदि माने अपन 100 अपने पास भुजा थी, 5 बढ़ के 105 हो गई,
5/105 हो गई, तो परिमाप कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 4 × 105 इक्वल 420। ठीक है अभी, ठीक है, ये हो गया अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहले अपने पास पेरीमीटर कितना था, फिर यहाँ पे पास 400 था। पहले पेरीमीटर 400 होगा ना, 100 के अकॉर्डिंग 400, और अब कितना होगा 420। तो 20 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 400 पे, इंटू 100, 0 चार्ज काटने 5%, तो पेरीमीटर कितना बढ़ा है 5% बढ़ा है। वैसे आप याद भी रखोगे कि जितना अपने पास उसकी जो साइड्स बढ़ती है उतना ही उसका पेरीमीटर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में भाई, ध्यान रखोगे। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी, 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी, तो 12 क्या है उसकी सीपी है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, तो 12 अपने पास सीपी है, मान लेते हैं अपन, इंटू में 100 अपॉन में एसपी निकालना ना, इक्वल टू 120। 20 से 5, 20 से 6, 6 से काटेंगे 2, 2 5 10, तो एसपी कितनी है 10। 1 रुपये में उसने 12 खरीदी, 1 रुपये में 10 बेचेगा ना वो, तो उसको क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है अभी, चलिए आगे। एम एक काम को 20/7 दिन में, एन उसी काम को 11/2 दिन में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20/7 एम और एन 20/7 और 11/2, तो 20 11 का दोस्तों एलसीएम आएगा 120, 220 सॉरी। अब 20 से काटें दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 77, यहाँ पे 40, तो 220 अपॉन में 117, दोनों को यदि अपन करवाएंगे ये काम तो 220/117 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल मैथ बाई @मैथ्स बाई साइंसर, मैथ्स बाई साइंसर, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। यही अपनी क्या है टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस में एक्स्ट्रा आपके पास में जो सॉल्यूशन करने के लिए जो पीडीएफ होगी वो मिल जाएगी आपको, प्लस में ये जो सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है ना, ये टीचमेंट की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं विद पीडीएफ के साथ में, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अपने इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, और चैनल पे दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल पे कमेंट करिए आप। ठीक है भाई, अब पूछा यहाँ पे 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्या को औसत। तो दोस्तों जब भी अपने पास विषम संख्या का औसत पूछे, यदि इनका अंतर 2 का रहे तो कैसे निकालते हैं औसत। 8 के आगे कितनी संख्या आएगी 9, और इनके बीच में कितनी आएगी दोस्तों 27। 28 से पहले कितनी आएगी 27 आएगी, इनको जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 27 × 36/2 18, तो 18 क्या आएगा दोस्तों इसका विषम संख्या का एवरेज आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कैसे निकाला मैंने, 8 के आगे वाली संख्या और 28 से पहले वाली संख्या, इनको जोड़ के 2 से भाग करना आपको, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, याद रख लोगे आप। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई यहाँ पे अब दोस्तों एचसीएफ निकालना है, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने की ट्रिक होती है दोस्तों कि ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, तो 4 और 11 का एचसीएफ 4, और नीचे वाले का एलसीएम 11 33 का एलसीएम 33, तो 4/33 क्या आएगा दोस्तों इसका एचसीएफ आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, यदि उल्टा पूछता एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ होता। ठीक है भाई, याद रह जाएगा फॉर्मूला। देखिए आगे, देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल। तो इक्विलर ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, इसमें साइड आपको गिवन है। एरिया जानते हैं अपन क्या होता है इसका, √3/4 a², √3/4, साइड कितनी है 0.2 इंटू 0.2, यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे कितना आएगा 100, 4 से 4 कैंसिल, तो √3 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए भैया एक खुदरा विक्रेता
अपने जो प्रोडक्ट है ना उस पे 25% अधिक क्या करता है वो अंकित करता है, एमआरपी क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा कर रहा है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता को लाभ परसेंट कितना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सीपी 100 माना अपन, 100 पे उसने 25% बढ़ा दिया, ये सीपी है, ये होगी इसकी एमआरपी, ये क्या होगी एमपी। अब एमपी पे छूट दी उसने 20% की, तो 20% की छूट देंगे यहाँ पे, तो 125 का 20% निकाल दो तो कितना आएगा 125 इंटू 80 निकाल लेंगे अपन, 20 चौक 80, 20 500, 5 से कितना है दोस्तों यहाँ पे 25, 25 100। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, 125 के सामान को 20% की छूट में बेच रहा है, मतलब वो 100 में बेच रहा है और 100 में खरीद रहा है, तो लाभ क्या होगा उसको 0% का होगा, तो लाभ होगा 0% का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। एक टेबल एक विक्रय मूल्य का 1972 रुपये था, हानि परसेंट 32%। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये हो तो लाभ परसेंट क्या करना है, तो कैसे निकालना दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सीपी कैसे निकालना दोस्तों यहाँ पे, अब देखो एसपी गिवन है, तो सीपी के लिए एसपी 1972 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लो 68, तो 68 से दोस्तों कैंसिल होगा ये 29 टाइम, तो सीपी आएगा 2900। अब सीपी 2900, एसपी कितना बोल रहा है वो 3000, तो प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये का होगा, किस पे होगा 2900 पे, इंटू 100, 2 शून्य 2 शून्य, भाग करेंगे 3.8 3.44, तो 3.44% के अप्रोक्स आपको दोस्तों प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है सब बच्चों के। तो जीडी में आप लोगों का जो क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, बस आपको सभी फॉर्मूले छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रही जानी है। ठीक है, अब आपको सीपी निकालना हो तो एसपी का फॉर्मूला, एसपी से सीपी निकालना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस आ जाए एसआईसीए में वो कैसे करते हैं, तो ये छोटे बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, तो मैथ में आपका 100% स्कोर रहेगा। ठीक है भाई, और आपको एडवांस में जैसे मेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, जैसे आपको इक्वलेट ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर का, हेमिस्फीयर, इन सभी के आपके जो फॉर्मूले है वो याद कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है भाई, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें लगी है, 30 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड के बाद बदलती है, उनके जो कलर्स है वो चेंज हो रहे हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी, तो पहले निकालेंगे यहाँ पे एक बार वो कब बदलेगी, एक साथ कब बदलेगी, तो 30 40 60 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना है 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बदल रही वो एक साथ, तो 30 मिनट में वो 15 बार बदलेगी भी, 30 मिनट में 15 बार क्या होगा उसका कलर चेंज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब देखो क्या पूछा, देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपये, अंकित मूल्य 4000 रुपये, तो आपको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमआरपी में से एसपी माइनस करते हैं, तो 4000 माइनस 2800, 1200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 1200 किस पे मिल रहा है, 4000 पे मिल रहा है, इंटू 100, 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 30, तो 30% मिला डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले आगे, देखो टीडीएस से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक दूसरे को पार करने वाला। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद में वे कितनी दूरी पे होगी। तो मैंने बताया कि एक ही दिशा में चले तो उसको निकालेंगे पर रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में क्या होती है, माइनस होती है, तो 75 माइनस 55, तो उनकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे में उसकी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 3 घंटे में कितनी आएगी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी आपकी 3 घंटे में, तो वो एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी पे होंगे एक दूसरे। ठीक है भाई,
आगे देखिए भी, देखो एवरेज से मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन ऐसा कैसा आ रहा है कि कोई अपने पास ग्रुप है, उसमें कोई स्टूडेंट ले लिया या टीचर ग्रुप ले लिया, या कोई भी किसी ग्रुप में कोई एक पर्सन चला गया, एक पर्सन आ गया, उसका वेट कितना बढ़ा कितना कम हुआ है, या उस नए पर्सन का वेट निकालिए, उस जिसको हटाया उसका वेट निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है भाई। तो 18 छात्रों का औसत अपने पास 54 kg है, एक छात्र नया आया, छात्र हो गए 19, एवरेज बढ़ गया 1 kg, एवरेज 1 बढ़े कितना हो गया 55 हो गया, तो 55 हो गया, 1 बढ़ा है, अब छात्र हो गए 19, तो सम कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, 19 सम बढ़ गया दोस्तों। और पहले क्या था, एवरेज 54 था, तो 9 4 13 और 73, तो नए जो छात्र है ना उसका औसत बार कितना दोस्तों यहाँ पे 73 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे देखिए भी, सी डी से 4 गुना एफिशिएंस है, सी को एक काम पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं, यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सी रेशो डी एफिशिएंसी, सी की 4 गुना डी की 1 है, ठीक है भाई। तो टाइम का रेशो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से उल्टा आ जाएगा 1:4। अब यहाँ बोला है जो सी को है ना वो डी से 63 दिन कम लगते हैं, तो सी में डी में से सी माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 63 डेज आ जाएगा। तो 4x टाइम किसका डी का, x टाइम किसका सी का, इक्वल में 63, तो 3x इक्वल टू 63, x की वैल्यू 21 है, मतलब यहाँ पे सी को टाइम 21 लगेगा तो डी को टाइम लगेगा 84, ये टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है अभी, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया अपने पास कि दोनों मिलकर उस कामों कितने में करेंगे, तो 21 84 अपने पास टाइम का रेशियो, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, टाइम आ जाए तो 21 × 84 अपॉन में 21 + 84 105, 21 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 16.8, तो 16.8 दिन में वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे, पी क्यू से 20% कम अंक मिले, तो पी को क्यू से 20% मतलब 1/5, पी को क्यू से मिले ना, तो क्यू को 5 तो पी को 4, और क्यू रेशियो आर, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले, आर को क्यू से, तो आर को यहाँ पे 4 मिलेंगे तो क्यू को 5 मिलेंगे, यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आर को मिले 160 अंक, तो 4 की वैल्यू 160 है, 1 की वैल्यू 40 अंक, 1 की वैल्यू 40 अंक, तो पी की वैल्यू पूछिए, पी के दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो 4 की वैल्यू आएगी 160 अंक, तो पी को मिला 160 अंक। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में निकालेंगे अपन एसटीएफ, ठीक है भाई। 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी 650 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर और 750 सेंटीमीटर। मापने के लिए तो सबसे छोटी लेंथ वाला क्या आएगा दोस्तों, जो इन तीनों से अपन माप सकते हैं, तो वो लेंथ क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों का अपन एसएफ निकाल लेंगे, तो एसएफ कितना दोस्तों यहाँ पे आएगा इसका 50 वो वैल्यू जो इससे भी भाग है, इससे भी भाग है, इससे भी भाग है, ठीक है। और वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों से भाग जा रही है, तो 50 आएगा इनका मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये भी बताया मैंने, रेशियो से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, डायरेक्ट रेशियो पूछना आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ए रेशियो बी 4:5, बी रेशियो सी 3:8 और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है यहाँ पे दोस्तों। तो वो कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे देखो वो अपन निकालेंगे दोस्तों, 4 × 12, 3 × 5 15 और 5 × 8 40, तो 12 15 40। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।